अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त स्पेन में मुकम्मल लॉकडाउन है, एमरजेंसी की सूरत हाल है, लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी है। इस दौरान ये खबर आई है कि स्पेन की गवर्नमेंट ने आखिरी रसूमात पर पाबंदी लगा दी है, यानी कि नमाज जनाजा के तरीक़ाकार को भी तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा जो जुर्माने किए जा रहे हैं स्पेन में, इनकी वजह से आपके पेपर्स और नेशनैलिटी पर भी फ़र्क पड़ सकता है, इफेक्ट हो सकते हैं। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि स्पेन इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। स्पेन में मुकम्मल लॉकडाउन है। लॉकडाउन का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अब खबरें आ रही हैं कि स्पेन की गवर्नमेंट ने आखिरी रसूमात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसका मकसद ये नजर आता है कि एक जगह पे ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, जिसकी वजह से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इस वजह से तमाम रसूमात पर पाबंदी लगा दी गई है। नमाज जनाजा के तरीक़ाकार में भी चेंजिंग की गई है। अब गवर्नमेंट की जानब से बताया जा रहा है कि नमाज जनाजा में सिर्फ 3 ही अफराद शिरकत कर सकेंगे। अगर कोई शख्स फोत होता है तो उसके करीबी रिश्तेदार सिर्फ 3 अफराद शिरकत कर सकेंगे, लेकिन वो तीनों भी 1 से 2 फुट के फासले पर रहेंगे, आपस में फासला बना के रखेंगे ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट है हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसा कि गवर्नमेंट आपको अक्सर कहती है कि घरों से ना निकले, आपको जुर्माने होंगे। जुर्माने जो है 600 से लेकर 30,000 यूरो तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके हालात पर कि आपने कौन सी गलती की है। अगर आप बार बार कानून की खिलाफ वर्जी करती है तो आपको सख्त से सख्त जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन अब माहिरीन कह रहे हैं कि आप इन जुर्मानों को मामूली ना समझे। इन जुर्मानों की वजह से आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, जिसके बाद खतरा है कि आपके पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जब आप पेपर रिन्यू कराने की कोशिश करेंगे तो वो आपके पेपर रिन्यू नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सी लोगों की नेशनैलिटियों पर भी फर्क पड़ेगा। जैसा कि हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि इससे पहले वे जिन लोगों ने नेशनैलिटियाँ जमा कराई हुई हैं, अगर उनका पुलिस रिकॉर्ड निकलता है तो उनकी नेशनैलिटी जो है वो फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दी जाती है। इसलिए आप लोगों खास ख्याल रखें इस चीज़ का कि इंतहाई ज़रूरत के बगैर घर से ना निकले। ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जिनके पास पेपर नहीं है, अगर उनका रिकॉर्ड ख़राब होता है तो उन्हें दोबारा पेपर बनवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हासिल हो। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।